क्या आप भी दिन भर छोटे छोटे कामों में उलझकर अपने बड़े सपनों को पीछे छोड़ देते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़पति लोग कैसे अपने समय का इस्तेमाल करते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि असली अमीरी समय की कीमत समझने में है, तो यह वीडियो आपके लिए है। द लेज़ी मिलियनेयर बाय मार्क फिशर का भाग 2 आपको सिखाता है कि असली अमीरी सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि समझदारी से अपने समय का इस्तेमाल करने से आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे करोड़पति लोग छोटे छोटे काम खुद नहीं करते, झाड़ू पोंछा जैसे कार्यों में समय न गवाकर बड़े लक्ष्यों पर ध्यान कैसे दें, क्यों समय ही असली संपत्ति है, और कैसे आप भी एक लेज़ी मिलियनेयर की तरह सोचकर सफल हो सकते हैं। अगर आप समय को पैसे में बदलना सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। पहले पार्ट की वीडियो देखना न भूलें। अपनी राय कमेंट में बताइए और बताइए आपने अपना समय कहाँ बर्बाद किया है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग मिस न हो। परिचय भाग 2, समय की स्वतंत्रता और संतुलित जीवन की ओर एक कदम। इस पुस्तक के पहले भाग में आपने सीखा कि एक लेज़ी मिलियनेयर कैसे पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने के लिए स्मार्ट और सरल तरीके अपनाता है। अब भाग 2 में लेखक आपको एक और गहरे स्तर पर लेकर जाते हैं, समय की सच्ची आज़ादी की ओर। भाग 2 का मुख्य उद्देश्य है यह समझाना कि एक सच्चा अमीर व्यक्ति केवल पैसे का मालिक नहीं होता, बल्कि अपने समय का स्वामी होता है। वह अपने दिन, अपनी ऊर्जा और अपनी प्राथमिकताओं को अपने हिसाब से जीता है, न कि दुनिया के दबाव में। इस भाग में लेखक बताते हैं कि हम अपनी व्यस्तता और भागदौड़ भरी दिनचर्या के शिकार बन चुके हैं। कैसे काम का अत्याचार, टिरनी ऑफ वर्क, हमारी स्वतंत्रता को छीनता है। एक अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन अलग तरीके से करता है। वह काम करता है, लेकिन खुद को थकाकर नहीं, बल्कि एक सिस्टम बनाकर। यह भाग आपको सिखाएगा कैसे फालतू जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करें, कैसे कुछ न करने को भी अपनी योजना का हिस्सा बनाएं, और कैसे अपने जीवन की रफ्तार को खुद नियंत्रित करें, बजाय इसके कि समय आपको दौड़ाए। इस भाग को पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे कि लेजी का अर्थ आलसी नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति है जो चतुराई से और संतुलन के साथ जीता है। यह एक अमूल्य मार्गदर्शन है उन लोगों के लिए जो जीवन में केवल दौलत नहीं, समय और शांति भी पाना चाहते हैं। अध्याय 1, अपना समय लो, क्योंकि यह तुम्हारा ही समय है। टेक योर टाइम, बिकॉज इट्स योर टाइम। यह अध्याय एक बहुत गहरी और जरूरी बात को हमारे सामने रखता है। समय पर नियंत्रण ही सच्ची आज़ादी और अमीरी की पहली निशानी है। लेखक हमें बताता है कि ज्यादातर लोग दूसरों की अपेक्षाओं, सामाजिक दबावों और तेज रफ्तार वाली दुनिया के हिसाब से जीते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि यह जीवन और इसका समय उनका खुद का है, और इसका नियंत्रण भी उनके ही हाथ में होना चाहिए। एक तेज दौड़ने का मतलब सफलता नहीं होता। लेखक बताते हैं कि हम जितना ज्यादा तेजी से हर चीज को करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम थकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता खोते जाते हैं। सफलता का मतलब हमेशा व्यस्त रहना नहीं होता, बल्कि सही दिशा में शांति और स्पष्टता के साथ चलना होता है। 2, अपनी गति खुद तय करो। इस अध्याय में यह जोर दिया गया है कि अगर हम दूसरों की चाल के साथ दौड़ते रहेंगे, तो खुद का रास्ता खो देंगे। हमें चाहिए कि हम अपनी रफ्तार खुद तय करें, चाहे वो धीमी हो, लेकिन वो हमारी अपनी हो। तभी हम अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे। 3, समय आपका है, इसका सम्मान करें। जब आप दूसरों के निर्देशों या उम्मीदों पर समय बिताते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का कीमती हिस्सा उन्हें सौंप रहे होते हैं। लेखक कहते हैं कि समय को बचाने या बढ़ाने का असली तरीका यह है कि आप उसे जानबूझकर और सचेत रूप से उपयोग करें। व्यावहारिक उदाहरण। मान लीजिए आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, ईमेल चेक करते हैं और तुरंत किसी के जवाब में दौड़ते हैं। इस तरह आपका दिन दूसरों की प्राथमिकताओं से शुरू होता है, आपकी अपनी सोच और ऊर्जा दब जाती है। अब सोचिए कि आप सुबह का पहला घंटा खुद को देते हैं, योग, पढ़ाई या सिर्फ शांति में बैठकर सोचने के लिए। यह सिर्फ समय लेने का नहीं, बल्कि स्वयं को समय देने का कार्य है। यही असली अमीरी है। लेखक का संदेश। धीरे चलो, लेकिन अपने रास्ते पर चलो। अपने समय का मालिक बनो, नौकर नहीं। निष्कर्ष।
इस अध्याय में लेखक हमें एक गहरी बात सिखाता है। अगर आप सच में लीजी मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने समय के प्रति जिम्मेदार बनिए। जल्दबाजी में फैसले लेना, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना और अपने लिए समय ना निकालना, ये सब एक गरीब सोच के लक्षण हैं, भले ही आपके पास पैसा हो। सच्चा अमीर वही है जो कह सके, यह मेरा समय है और मैं इसे कैसे बिताऊं, यह मैं तय करूंगा। अध्याय 2, काम की तानाशाही से खुद को आजाद करो। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द टायरनी ऑफ वर्क। यह अध्याय उन लोगों की आंखें खोलने के लिए लिखा गया है जो दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते। लेखक का उद्देश्य है हमें यह समझाना कि काम जरूरी है, पर उसकी गुलामी नहीं। एक काम आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। लेखक कहते हैं कि जब आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि आपको करना है और उसमें कोई खुशी नहीं है, तो वह काम अब सेवा नहीं, तानाशाही बन चुका है। 2. असली स्वतंत्रता क्या है? सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आप अपने शौक, अपने समय और अपनी शांति को प्राथमिकता देते हैं। सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहना और हर समय व्यस्त रहना, ये असफलता के संकेत हैं, न कि सफलता के। 3. काम को व्यवस्थित करो, खुद को नहीं। लीजी मिलियनेयर की सोच कहती है कि आपको ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जहां काम अपने आप चलता रहे, यानी ऑटोमेशन, डेलीगेशन और स्मार्ट प्लानिंग का इस्तेमाल करिए। आपको खुद हर चीज करने की जरूरत नहीं। 4. बिजी होना गर्व की बात नहीं है। आजकल मैं बहुत बिजी हूं कहने को लोग स्टेटस समझते हैं, पर लेखक इसे एक मेंटालिटी ट्रैप कहते हैं। यह दिखाता है कि आप अपने समय पर नियंत्रण नहीं रखते। अमीर और सच्चे सफल लोग अपना समय खुद तय करते हैं। 5. काम के जरिए जीवन बनाओ, न कि जीवन के जरिए काम। जब आप सिर्फ काम के लिए जीते हैं तो आप असल में जीना भूल जाते हैं। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पैसे कमाने का मकसद जीवन को बेहतर बनाना है, न कि उसे पूरी तरह भर देना। निष्कर्ष। लेखक का संदेश साफ है, काम आपको आजादी दे, ऐसा सिस्टम बनाओ। अगर काम ही आपको बांधने लगे, थका दे, तो ये आपकी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य नहीं रहना चाहिए। लीजी मिलियनेयर बनने का अर्थ यही है कि आप स्मार्टली सोचें और अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिएं। अगर आप भी इस तानाशाही से आज़ाद होना चाहते हैं, तो पहले ये स्वीकार कीजिए कि हमेशा व्यस्त रहना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि उससे निकलना ही असली सफलता की शुरुआत है। अध्याय 3, जब तक मन न बने, कुछ न खरीदो। डोंट बाय अंटिल यू डिसाइड टू बाय। मार्क फिशर इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यवहारिक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। जल्दबाजी में कोई खरीदारी न करें। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन जीवन में इसे अपनाना बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है। लेखक बताते हैं कि अधिकांश लोग बिना सोचे समझे इंपल्सिव खरीदारी करते हैं। जैसे ही कोई सेल या ऑफर आता है, हम बिना जरूरत के ही चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारा पैसा सिर्फ खर्च होता है, बढ़ता नहीं। जब हम भावनात्मक रूप से उत्तेजित होते हैं, जैसे तनाव में, अकेलेपन में या दिखावे के कारण, हम खरीदारी से खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करते हैं। यह एक अस्थायी संतुष्टि देता है, लेकिन हमें दीर्घकालिक आर्थिक बोझ में डाल देता है। लीजी मिलियनेयर की सोच क्या कहती है? लीजी मिलियनेयर बनने का अर्थ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि धन के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। सोच समझकर लिया गया हर निर्णय, खासकर आर्थिक, हमें धनवान बनाता है। लेखक यह बताते हैं कि कोई भी चीज खरीदने से पहले कुछ समय रुकें। खुद से 3 सवाल पूछें। 1. क्या यह चीज वाकई जरूरी है? 2. क्या मैं इसके बिना जी सकता हूं? 3. क्या यह खरीदारी मेरी आजादी को प्रभावित करेगी? व्यावहारिक सुझाव। खरीदने से पहले 24 घंटे रुकें। इंपल्सिव खरीदारी की सूची बनाएं और देखें क्या वो चीजें वाकई इस्तेमाल हो रही हैं। केवल उन्हीं चीजों में निवेश करें जो आपको आर्थिक, मानसिक और समय की स्वतंत्रता देती हों। निष्कर्ष। जब तक मन न बने, कुछ न खरीदो। यह सिर्फ एक आर्थिक सलाह नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जो व्यक्ति इस सिद्धांत को समझ लेता है, वो सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान भी बन जाता है। इस अध्याय का संदेश यह है कि सच्चा धन वही है जहां आप हर फैसला सोच समझकर लेते हैं, विशेषकर पैसा खर्च करने से जुड़ा हुआ।
अगर आप भी आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो अगली बार जब खरीदने का मन करे, ठहरिए, सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। यही है लेजी मिलियनेयर की असली मानसिकता। अध्याय 4, झूठी जिम्मेदारियों से खुद को मुक्त करो। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स ऑब्लिगेशंस। मार्क फिशर इस अध्याय में हमें एक बेहद गहरी बात सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत सी जिम्मेदारियां असली नहीं होतीं, बल्कि समाज, परिवार या आसपास के लोगों की अपेक्षाओं से हमारे ऊपर थोपी जाती है। एक झूठी जिम्मेदारियां क्या हैं? यह वे जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को बोझिल करता है। जैसे सिर्फ इसलिए किसी की मदद करना क्योंकि लोग क्या कहेंगे, किसी शादी, समारोह या काम में शामिल होना क्योंकि रिश्तेदार नाराज न हो जाएं, किसी नौकरी या रिश्ते में रहना क्योंकि सब यही करते हैं। कैसे पहचानें कि कौन सी जिम्मेदारी झूठी है? अगर कोई काम करते समय आपको भारीपन महसूस हो रहा है, अगर वह काम आपकी ऊर्जा को खत्म करता है और आत्मसंतोष नहीं देता, अगर वह काम आपकी स्वतंत्रता छीन रहा है, तो समझिए वो झूठी जिम्मेदारी है। 3 लेजी मिलियनेयर की सोच। एक लेजी मिलियनेयर कभी भी अपने समय और ऊर्जा को झूठी जिम्मेदारियों में नहीं गंवाता। वह स्पष्टता के साथ चुनता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। वह जानता है कि ना कहना एक शक्ति है और हर हाँ के पीछे सोच होनी चाहिए। 4 प्रैक्टिकल कदम। अपनी दिनचर्या की समीक्षा करें, कौन कौन से कार्य सिर्फ दिखावे के लिए हो रहे हैं। हर जिम्मेदारी से पहले खुद से पूछें, क्या यह मुझे आंतरिक रूप से संतुष्ट करता है? ना कहना सीखें, साफ, शांत और सम्मानजनक ढंग से। निष्कर्ष। यह अध्याय आपको अपने जीवन में सच्ची और झूठी जिम्मेदारियों में फर्क करना सिखाता है। जिंदगी तब सरल और समृद्ध बनती है जब आप केवल उन्हीं चीजों में ऊर्जा लगाते हैं जो आपके विकास, खुशी और आत्मा की शांति से जुड़ी हों। यदि आप सच में अमीरी को अनुभव करना चाहते हैं तो पहले समय और ऊर्जा की अमीरी हासिल करें और उसके लिए झूठी जिम्मेदारियों की बेड़ियों को काटना जरूरी है। अध्याय 5, अपनी डायरी में कुछ मत करो भी लिखो। राइट, डू नथिंग इन योर डायरी टू। लेजी मिलियनेयर की जीवन शैली का एक क्रांतिकारी रहस्य। इस अध्याय में लेखक मार्क फिशर एक बेहद उलट सोच, काउंटर इंट्यूटिव, को सामने रखते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कुछ न करना भी सीखिए। आज की दुनिया में व्यस्त रहना एक स्टेटस बन चुका है। लोग अपनी डायरी को मीटिंग्स, टास्क्स और अपॉइंटमेंट्स से भर देते हैं, लेकिन खुद के लिए, शांति के लिए, कुछ भी न करने के लिए एक सेकंड भी नहीं छोड़ते। यही आदत धीरे धीरे रचनात्मकता, मानसिक शांति और आत्मजागरूकता को खत्म कर देती है। कुछ मत करो का अर्थ क्या है? इसका मतलब यह नहीं कि आप आलसी या गैर जिम्मेदार बने। इसका अर्थ है जानबूझकर और पूरी चेतना के साथ खुद को खाली समय देना, जहां न कोई लक्ष्य हो, न कोई कार्य, सिर्फ मौन और अवलोकन हो। यह समय आत्मनिरीक्षण, विचारों के पुनर्गठन और मानसिक ताजगी के लिए होता है। क्यों जरूरी है यह कुछ न करने का समय? जब आप लगातार व्यस्त रहते हैं तो आपकी चेतना रिएक्ट करती है, क्रिएट नहीं। नए विचार, समाधान और अंतर्दृष्टियां तब आती हैं जब मन शांत और खुला होता है। दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सफल लोग अपने दिन या सप्ताह में व्हाइट स्पेस यानी खाली समय रखते हैं, जहां वे सिर्फ सोचते हैं, टहलते हैं, ध्यान करते हैं या कुछ नहीं करते। 3 डायरी में लिखें, कुछ मत करो। यह अध्याय यह सिखाता है कि जैसा आप अपने काम, मीटिंग और डेडलाइंस के लिए समय तय करते हैं, वैसा ही समय कुछ न करने के लिए भी तय करें। अपने कैलेंडर या डायरी में ब्लॉक बनाइए। शाम 6 बजे कुछ मत करो। इस समय का उद्देश्य होगा मोबाइल बंद, कोई किताब या टीवी नहीं, सिर्फ बैठना, टहलना या शांत रहना। 4 लेजी मिलियनेयर की सोच। लेजी मिलियनेयर जानता है कि शांति और स्थिरता ही सच्ची शक्ति है। वह जानबूझकर अपने दिमाग और आत्मा को आराम देने के लिए समय निकालता है, ताकि अगली बार जब वह काम करे, वह और भी प्रभावशाली और ऊर्जावान हो। व्यावहारिक सुझाव, एक्शन स्टेप्स। रोजाना कम से कम 30 मिनट का कुछ मत करो टाइम ब्लॉक कीजिए। उस दौरान खुद को शांति और विचारों की यात्रा के लिए खुला छोड़िए।
इस खाली समय को भी अपनी डायरी या ऐप में प्रायोरिटी के रूप में सेट कीजिए। ध्यान, सांसों पर ध्यान या खुले आसमान को निहारना, ये सब शामिल हो सकते हैं। निष्कर्ष: सफलता सिर्फ काम और मेहनत से नहीं आती, वह संतुलन से आती है। जब आप खुद को कुछ न करने की अनुमति देते हैं, तभी आप अंदर से कुछ असाधारण रचने के लिए तैयार होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद के साथ बैठना जानते हैं। लेज़ी मिलियनेयर मैनिफेस्टो। अध्याय 6। क्या आप रुकने से डरते हैं? आर यू अफ्रेड टू स्टॉप? इस अध्याय में लेखक एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात करता है, रुकने का डर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में बहुत से लोग हर समय खुद को व्यस्त रखते हैं। लेकिन लेखक सवाल उठाता है, क्या आप सच में व्यस्त हैं या बस खुद से भाग रहे हैं? व्यस्तता एक आड़ बन गई है। लोग इतने ज्यादा काम में डूबे रहते हैं कि उनके पास खुद से सवाल करने, अपने मन की सुनने या जीवन की दिशा पर सोचने का समय ही नहीं होता। रुकना एक कला है। रुकना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह अंतर्मुखी शक्ति की निशानी है। जब आप ठहरते हैं, तभी आप अपने विचारों को साफ कर पाते हैं, अपनी प्राथमिकताएं समझ पाते हैं। डर कहाँ से आता है? कई बार जब हम रुकते हैं, तो हमारे भीतर की खालीपन या अधूरी इच्छाएं सामने आने लगती हैं। इन्हीं से बचने के लिए हम खुद को लगातार व्यस्त रखते हैं। लेखक का संदेश। लेज़ी मिलियनेयर बनने का अर्थ है सिर्फ दौड़ना नहीं, बल्कि ठहरकर सोचने की क्षमता भी विकसित करना। खाली समय में ध्यान लगाना, सवाल पूछना, क्या मैं जो कर रहा हूं वह मेरे लिए सही है? क्या यह जीवन मैं खुद के लिए जी रहा हूं या दूसरों की उम्मीदों के लिए? प्रैक्टिकल सुझाव। हर हफ्ते एक दिन रखें जहां आप किसी काम का प्लान न करें। अपने विचारों को नोट करें कि जब मैं रुका तो मेरे मन में क्या आया। ध्यान और मौन का अभ्यास करें। निष्कर्ष: लेज़ी मिलियनेयर वह होता है जो रुककर भी अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। रुकने का डर छोड़िए, वहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। अध्याय 7। समय पर पहुंचने के लिए पहले निकलो। टू गेट देयर ऑन टाइम, लीव अर्ली। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही व्यावहारिक लेकिन गहरे सिद्धांत की ओर हमारा ध्यान खींचता है। समय पर पहुंचने के लिए समय से पहले निकलो। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता और मानसिकता दोनों में इसका गहरा असर होता है। एक समय की कीमत को समझना, समृद्ध मानसिकता अपनाना। लेखक कहते हैं कि जो लोग समय के महत्व को समझते हैं, वे केवल समय के पाबंद नहीं होते, बल्कि वे जीवन को गहराई से समझते हैं। जब आप समय से पहले निकलते हैं या काम समय से पहले पूरा करते हैं, तो आप केवल जिम्मेदार नहीं, बल्कि मानसिक रूप से अमीर बन रहे होते हैं। 2. हड़बड़ी, असुरक्षा प्लस अव्यवस्था। लगातार हड़बड़ाते रहना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति या तो अपनी योजना नहीं बना पाया है, या वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी से भाग रहा है। ऐसी स्थिति में मन हमेशा तनाव में रहता है और आपकी ऊर्जा बिखर जाती है। और यही गरीबी की मानसिकता है। 3. शांति से जीना, गुणवत्ता से जीना। समय से पहले निकलने से एक अलग शांति मिलती है। सोचने का समय मिलता है। रास्ते में आने वाली रुकावटों को भी जगह मिलती है। आप पूरे आत्मविश्वास और ठहराव के साथ काम कर सकते हैं। लेज़ी मिलियनेयर की सोच। लेज़ी मिलियनेयर वो है जो जल्दबाजी में नहीं भागता, पहले से योजना बनाता है और समय का मालिक बनकर चलता है, समय का गुलाम नहीं। उसे पता है कि शांति से किया गया कार्य जल्दी में किए गए कार्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली होता है। व्यवहारिक अभ्यास। अगली बार कोई मीटिंग हो तो 10 से 15 मिनट पहले की योजना बनाएं। हर रात सोने से पहले अगले दिन की रूपरेखा तैयार करें। मोबाइल अलार्म सिर्फ उठने के लिए नहीं, त्याग, ठहराव और तैयारी की याद दिलाने के लिए इस्तेमाल करें। निष्कर्ष: समय पर पहुंचना एक आदत नहीं, एक पहचान है। अगर आप हड़बड़ाहट से निकलकर ठहराव और तैयारी को अपनाते हैं, तो आप न केवल एक लेज़ी मिलियनेयर की मानसिकता विकसित कर रहे हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर रहे हैं। अध्याय 8। मैं कार में दाढ़ी क्यों बनाता हूं? Why I shave in my car। यह अध्याय प्रतीकात्मक ढंग से समय प्रबंधन और प्रभावी आदतों की ताकत को उजागर करता है।
लेखक कार में दाढ़ी बनाना एक उदाहरण के रूप में प्रयोग करता है, यह दिखाने के लिए कि कैसे हम अपने दिन के छोटे छोटे टुकड़ों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटे समय का बड़ा असर। हमारा दिन कई छोटे छोटे समय के टुकड़ों से बना होता है, जैसे कहीं इंतजार करते समय, ट्रैफिक सिग्नल पर, मीटिंग से पहले के कुछ मिनट आदि। अधिकतर लोग इन पलों को यूं ही गवा देते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति इन्हें काम के लिए उपयोग में लाता है, जैसे माइक्रो टास्क्स, रिव्यू करना या रिफ्लेक्शन। 2. प्रोडक्टिविटी का नया दृष्टिकोण। लेखक बताता है कि कैसे एक व्यक्ति व्यस्त होने की बजाय स्मार्टली प्रोडक्टिव हो सकता है। व्यस्त रहना और असरदार होना दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेज़ी मिलियनेयर वो है जो अपने समय का सही उपयोग करना जानता है, बिना भागदौड़ किए। 3. रूटीन में बुद्धिमत्ता। दाढ़ी बनाना कोई विशेष काम नहीं, लेकिन अगर आप उसे उस समय करते हैं जब कोई और काम नहीं किया जा सकता, जैसे कार में, तो यह आपकी दिनचर्या को अधिक संगठित और प्रभावी बनाता है। 4. फोकस ऑन माइक्रो प्रोडक्टिविटी। लेखक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने दिन की छोटी छोटी खाली जगहों को पहचानें और वहां माइक्रो लेवल पर सेल्फ इंप्रूवमेंट या टास्क कंप्लीशन की आदत डालें। इससे हमें ज्यादा समय नहीं, बल्कि बेहतर उपयोग का फायदा मिलेगा। निष्कर्ष। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। लेज़ी मिलियनेयर वह है जो न केवल समय को समझता है, बल्कि उसे क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक तरीके से उपयोग करना भी जानता है। अध्याय 9। क्या आप अपना समय सिर्फ झाड़ू पोंछे में बर्बाद कर रहे हैं? डू यू स्पेंड योर टाइम वैक्यूमिंग? इस अध्याय में लेखक एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा को सामने लाता है, अपने समय की असली कीमत समझना। कई बार हम ऐसे छोटे मोटे कामों में उलझ जाते हैं जो जरूरी तो होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हमारे समय से कम होती है। जैसे झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना या ग्रोसरी लाना। एक समय का मूल्य समझिए। लेखक यह समझाने की कोशिश करता है कि यदि आपकी 1 घंटे की प्रोडक्टिव वैल्यू 500 रुपये या 1000 रुपये है और आप उस समय को 100-200 के काम में बर्बाद कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता दोनों की बर्बादी कर रहे हैं। 2. डेली लाइफ से उदाहरण। मान लीजिए आप 1 घंटे में कोई कोर्स या क्लाइंट प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं जिससे आपको भविष्य में आय होगी, लेकिन आपने वही समय झाड़ू लगाने या कपड़े प्रेस करने में लगा दिया। ये काम जरूरी हैं, लेकिन क्या ये आपके लिए सबसे सही उपयोग हैं? नहीं। 3. डेलीगेशन की कला। लेखक यह संदेश देता है कि जो काम आप दूसरों से करा सकते हैं, वह खुद न करें। इससे 2 फायदे होते हैं। आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं। किसी और को काम देकर आप रोजगार भी दे रहे हैं। 4. लेज़ी मिलियनेयर की सोच। लेज़ी मिलियनेयर वह होता है जो अपने समय को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाता है जो उसकी ग्रोथ, खुशहाली और आर्थिक स्वतंत्रता में योगदान दें। बाकी कामों को वह या तो आसान बनाता है या आउटसोर्स करता है। निष्कर्ष। जो लोग समय की कीमत नहीं जानते, वो कभी अमीरी की राह नहीं पकड़ सकते। इसलिए आज ही से यह निर्णय लें कि आप कौन कौन से काम दूसरों को सौंप सकते हैं, ताकि आप अपने असली लक्ष्यों की दिशा में काम कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ सिर्फ काम करने में न बीते, बल्कि आपको असली सफलता और संतोष मिले, तो यह अध्याय आपके लिए आंख खोलने वाला है। अध्याय 10। अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने का अंतिम रहस्य। द अल्टीमेट सीक्रेट टू मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर टाइम। यह अध्याय पूरी किताब के दूसरे भाग का निचोड़ है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक लेज़ी मिलियनेयर यानी आराम से और सादगी से जीने वाला अमीर व्यक्ति बनने के लिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए। लेखक इस अध्याय में जोर देकर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले अपने समय को समझो, संभालो और उसका सर्वोत्तम उपयोग करो। एक समय ही असली संपत्ति है। पैसा खो जाए तो कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो वापस नहीं आता। इसलिए समय को खर्च नहीं, बल्कि निवेश की तरह देखो। 2. समझदारी से समय खर्च करो। हर दिन की योजना होनी चाहिए। समय उन चीजों में लगाओ जो लॉन्ग टर्म फायदा दें, जैसे स्किल सीखना, रिश्ते बेहतर बनाना, स्वास्थ्य सुधारना। 3. सादगी में अमीरी है। लेखक बार बार कहते हैं कि जिंदगी को जटिल नहीं बनाना चाहिए। सादा जीवन,
गहरी सोच और लक्ष्य पर फोकस रखने वाला इंसान असली लेजी मिलियनेयर होता है। 4 उद्देश्य के साथ जीना। बिना उद्देश्य के दिन सिर्फ बिजीनेस में निकल जाते हैं, लेकिन उद्देश्य के साथ जिए गए दिन ही जीवन को सफल बनाते हैं। क्या आप हर दिन उठकर खुद से पूछते हैं, आज मैं क्या खास करने जा रहा हूं? 5 स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में फंसकर नहीं, बल्कि अपने नियमों से जीना सच्ची स्वतंत्रता है। खुद के बॉस बनो, अपने टाइम के। लेखक की अंतिम सलाह। अगर तुम अपने दिन की योजना नहीं बनाओगे, तो कोई और आकर तुम्हारा दिन अपने हिसाब से चला देगा। अमल में कैसे लाए? हर सुबह 5 मिनट अपने दिन को डिजाइन करो। अपने समय का ट्रैक रखो, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। नहीं कहना सीखो उन चीजों को जो आपके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। निष्कर्ष। यह अध्याय हमें सिखाता है कि असली अमीरी बैंकर में नहीं, टाइम मैनेजमेंट में है। जो इंसान अपने समय को पहचानता है, वही असली लेजी मिलियनेयर है। पार्ट 2 अंतिम निष्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। लेजी मिलियनेयर भाग 2 में लेखक हमें अगले स्तर पर लेकर जाते हैं, जहां समय का सही उपयोग करने के बाद अब फोकस आता है हमारे ध्यान, ऊर्जा, कार्यशैली और मानसिक स्पष्टता पर। यहां सफलता केवल मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट और गहरी समझदारी से जुड़ी होती है। मुख्य सीखें इस भाग की। अध्याय 1 से 3। आपने समय को बचा लिया, अब सवाल है, उस समय में क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं? लेखक सिखाते हैं कि केवल करना नहीं, ध्यानपूर्वक चुनना ही असली कुंजी है। अध्याय 4 से 6। वर्कोहोलिज्म एक धोखा है। लेजी मिलियनेयर अपने ऊर्जा स्तर को सबसे पहले समझता है और उसी अनुसार काम की योजना बनाता है। बैच प्रोसेसिंग, नो मीटिंग्स डेज जैसी रणनीतियां हमें बताती हैं कि कम प्रयास में ज्यादा आउटपुट संभव है। अध्याय 7 से 10। अब बात आती है जीवन शैली की सादगी और अपने आसपास की दुनिया को अपने कार्य के अनुसार ढालने की। लेखक का संदेश है, फोकस को भंग करने वाले तत्वों को हटाओ और अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन्हीं कामों में लगाओ जो जीवन के लक्ष्य से जुड़ते हैं। लेजी मिलियनेयर बनने का मतलब है अपने दिमाग, समय, ऊर्जा और कार्यशैली का ऐसा तालमेल बनाना कि हर काम में गहराई, संतुलन और प्रभाव हो। यह भाग हमें सिखाता है कि काम करते समय सिर्फ व्यस्त रहना ही सफलता नहीं है, बल्कि ध्यान, दिशा और डिजाइन से काम करना ही असली चतुराई है। अगर आपको ये विचार पसंद आए, तो सोचिए अगला भाग कितना गहरा और असरदार होगा। द लेजी मिलियनेयर किताब के ऐसे 16 सिद्धांत जो बताते हैं कि कैसे बिना पसीना बहाए भी आप करोड़पति बन सकते हैं। कैसे ये सिद्धांत जीवन में असल में लागू किए जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला भाग आप मिस न करें। कमेंट में बताएं आपको सबसे असरदार सिद्धांत कौन सा लगा और क्यों।